गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम भौतिक भूगोल के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और पहला चैप्टर है हमारा भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। द टॉपिक विल बी भूगोल का अर्थ, परिभाषा एवं इसका इतिहास। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किस यूनानी वैज्ञानिक ने किया था? तो इराटोस्थनीज ने। किसने? इराटोस्थनीज ने किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है ज्योग्राफी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल जियोग्राफी शब्द का जियो और ग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब निम्नलिखित में से किसे भूगोल का पिता कहा जाता है? तो फिर उसे हिकेटियस। भूगोल का पिता का नाम क्या है? भूगोल के फादर ऑफ ज्योग्राफी किससे बोलते हैं? हिकेटियस को। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हिकेटियस ने किस वर्ष के आसपास स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना और दो महादेशों का ज्ञान दिया है? 500 ईसा वर्ष पूर्व। हिकेटियस ने किस वर्ष के आसपास स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना और दो महादेशों का ज्ञान दिया है? 500 ईसा वर्ष पूर्व। जैस पीरियड्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? हिकेटियस ने। जैस पीरियड्स नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिकेटियस ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले प्रथम यूनानी दार्शनिक कौन था जिसने पृथ्वी का आकार को गोलाभ माना था? तो वो था अरस्तु। प्रथम यूनानी दार्शनिक कौन था जिसने पृथ्वी के आकार को गोलाभ माना था? अरस्तु। द नेक्स्ट क्वेश्चन में भूगोल को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान है? भूगोल को एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने में किस विज्ञान का योगदान है? तो वो मतलब वैज्ञानिक का योगदान तो थॉमस हॉबस का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध खगोलीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो टॉलमी ने। अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध खगोलीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? टॉलमी ने। ग्रहीय परिकल्पना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी। ग्रहीय परिकल्पना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलमी। बांग्लादेश की खाड़ी को मानचित्र पर सर्वप्रथम अंकित करने का विद्वान कौन थे? बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर सर्वप्रथम अंकित करने वाले विद्वान कौन थे? टॉलमी। बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर सर्वप्रथम अंकित करने वाले विद्वान कौन थे? टॉलमी। प्राचीन काल में जियोग्राफी को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? प्राचीन काल में जियोग्राफी को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में। वर्तमान समय में संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव के निवास के रूप में एकमात्र प्रामाणिक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। वर्तमान समय में संपूर्ण ब्रह्मांड में मानव के निवास के लिए एक प्रमाणिक ग्रंथ ओनली पृथ्वी है। अभी वर्तमान की बात है। तो हिंदी शब्द भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ है गोल पृथ्वी। हिंदी शब्द भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? गोल पृथ्वी। क्या केवल पृथ्वी के गोल होने का अध्ययन करना ही संपूर्ण भूगोल की वास्तविक सीमा है? नहीं, यह मात्र एक ही गुण का परिचायक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन में आधुनिक समय में भूगोल के अंतर्गत किस तत्व के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है? तो वो है पृथ्वी के वर्णन के साथ मानव और पृथ्वी के आंतरिक संबंधों का अध्ययन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूगोल में धरातलीय पीढ़ियों में मानव कल्याण के समस्त पहलुओं को किस समय शामिल किया गया? तो समय परिवर्तन के साथ वर्तमान शताब्दी में। भूगोल के मूल अर्थ पृथ्वी के वर्णन को वर्तमान में किस पद्धति द्वारा सत्यापित या विश्लेषित किया जा रहा है? गणितीय विधियों के द्वारा। भूगोल के अध्ययन में मानव को स्वयं क्या माना गया है? भूगोल के अध्ययन में मानव को स्वयं क्या माना गया? एक भौगोलिक तत्व माना गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूगोल को व्यवस्थित करने वाला विद्वानों में से कार्ल रीटर किस देश के से संबंधित है? तो जर्मनी से। भूगोल को व्यवस्थित करने वाले विद्वान में से कार्ल रीटर किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वो युग्म है अरस्तु, जो कि गोलाभ पृथ्वी के बारे में बताया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टॉलमी का भूगोल के विकास में योगदान किस रूप में उल्लेखनीय माना जाता है? तो मानचित्र कला और खगोलीय विज्ञान के जनक के रूप में। टॉलमी का भूगोल के विकास में योगदान किस रूप में उल्लेखनीय माना जाता है? तो वो मानचित्र कला और खगोलीय विज्ञान के जनक के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मानचित्र में मानव अपने रहन सहन और क्रियाकलाप द्वारा मूल भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन करता है। यह कथन भूगोल की किस विचारधारा की ओर संकेत करती है? तो ये विचारधारा है हमारा
संभववाद का मानव अपने रहन सहन और क्रियाकलाप द्वारा मूल भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन करता है। यह कथन भूगोल की किस विचारधारा की ओर संकेत करता है? तो संभववाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हिकेटियस द्वारा रचित जैस पीरियड शब्द का अर्थ क्या होता है? जैस पीरियड शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का चक्कर। हिकेटियस द्वारा रचित जैस पीरियड्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का चक्कर। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए भूगोल में गणितीय विधियों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूगोल में गणितीय विधियों का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों का शुद्धतम सत्यापन और विश्लेषण करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इमैनुअल कांट का भूगोल में योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक माना गया? इमैनुअल कांट का भूगोल में योगदान किस क्षेत्र में सर्वाधिक माना गया? तो दार्शनिक भूगोल और ब्रह्मांड विज्ञान में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी निम्नलिखित में से कौन से रोमन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को एक विस्तृत स्वरूप दिया था? इसमें से कौन सा रोमन भूगोलवेत्ता है जो भूगोल को एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है? तो वो है स्ट्रैबो और टॉलमी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूगोल विषय की प्रकृति कैसी मानी गई है? तो वैज्ञानिक और अंतर्विषयक इंटरडिसिप्लिनरी। भूगोल के विषय की प्रकृति कैसी मानी गई? वैज्ञानिक और अंतर्विषयक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले विभिन्न दृश्यों जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन भूगोल में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मानव के जीवन और धरातल को प्रभावित करता है, इसलिए जरूरी है। भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को किसके घर के रूप में समझना है? तो वह मानव के निवास के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता के मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? पृथ्वी के ज्ञात भागों का वर्णन और मानचित्रण करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हिकेटियस के अनुसार स्थल भाग में चारों ओर से कितने घेर रखा है? हिकेटियस के अनुसार स्थल भाग को चारों ओर से कौन घेर रखा है? तो सागरों ने पृथ्वी को मतलब स्थल भाग को चारों ओर से घेर रखा। ये किसने बोला था? हिकेटियस ने बोला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल शब्द का संधि विच्छेद भू प्लस गोल क्या दर्शाता है? पृथ्वी की बाह्य गोलाकार आकृति। भूगोल का शब्द का जो संधि विच्छेद भू प्लस गोल है वो क्या बताता है? पृथ्वी की बाह्य गोलाकार आकृति। द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान शताब्दी में भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में मानव कल्याण को जोड़ने का क्या तात्पर्य है? तो वह विकास के साथ साथ मानव जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण संतुलन का अध्ययन करना। वर्तमान शताब्दी में भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में मानव कल्याण को जोड़ने का क्या तात्पर्य है? विकास के साथ साथ मानव जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण संतुलन का अध्ययन करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इरेटोस्थनीज को जियोडेसी का भी पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? तो वो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का शुद्धतम मापन किया था। पृथ्वी की परिधि का शुद्धतम मापन किसने किया था? इरेटोस्थनीज को जियोडेस का भी पिता कहा जाता है क्योंकि वो सर्वप्रथम क्या किया था? पृथ्वी की परिधि का शुद्धतम मापन किया था इरेटोस्थनीज ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट मूलतः किस विषय पर आधारित है? तो वो है खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल पे। टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट मूलतः किस विषय पर आधारित है? तो खगोल विज्ञान और गणितीय भूगोल पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मानचित्र कला कार्टोग्राफी के विकास में टॉलमी ने किस विधि को बढ़ावा दिया है? तो वो विधि है प्रक्षेप, प्रोजेक्ट और अक्षांश देशांतर रेखाओं के। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी यूनानी भूगोलवेत्ता हेरोडोटस को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है जिनका भूगोल में भी योगदान था? इतिहास के पिता हेरोडोटस कौन थे? इतिहास के पिता। और इसे भूगोल के में भी इसका योगदान है हेरोडोटस का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाकार सिद्ध करने के लिए किस घटना का सहारा लिया था? अरस्तु ने पृथ्वी को गोल साबित करने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया के आकार का। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी जियोग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन है इसमें किसका वर्णन शामिल है? पृथ्वी के भौतिक और सांस्कृतिक दोनों स्वरूपों का। जियोग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन है अगर तो इसमें वर्णन का शामिल होना क्या दर्शाता है? वर्णन का अर्थ पृथ्वी की भौतिक और सांस्कृतिक दोनों स्वरूपों का वर्णन।
क्लॉडियस टॉलमी कहाँ के निवासी थे, मतलब निवासी या किस साम्राज्य से जुड़े भूगोलवेत्ता थे? तो जो टॉलमी थे वो रोमन मिस्र के थे। क्लॉडियस टॉलमी कहाँ के निवासी थे? तो वो रोमन मिस्र के थे। कहाँ के? रोमन मिस्र के थे। भूगोल के विषय में सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य, इसका क्षेत्र केवल प्राचीन काल तक ही सीमित है और इसमें नया बदलाव नहीं है। भूगोल विषय की सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भूगोल विषय की सीमाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका क्षेत्र केवल प्राचीन काल तक ही सीमित है और इसमें नया बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की वास्तविक सीमाओं का अध्ययन करने के लिए भूगोल के वर्तमान में किस तकनीक का उपयोग बढ़ा है? पृथ्वी की वास्तविक सीमाओं को अध्ययन करने के लिए अभी जो सुदूर संवेदन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, प्राचीन काल के किस विद्वान ने भूगोल को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र रूप देने का द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, प्राचीन काल के किस विद्वान ने भूगोल को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र रूप देने का प्रयास किया है? तो इराटोस्थनीज ने। किसने? इराटोस्थनीज ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो इस प्रसिद्ध कथन है टॉलमी का। यह प्रसिद्ध कथन किसका? टॉलमी का। भूगोल के अंतर्गत प्रमाणिक वितरण से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य जो साक्ष्य प्रेक्षणों और वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। भूगोल के अंतर्गत प्रमाणिक वितरण से क्या तात्पर्य है? जो साक्ष्य प्रेक्षणों और वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हिकेटियस द्वारा दिए गए 2 महादेशों का ज्ञान मुख्य रूप से किन महाद्वीपों से संबंधित था? तो वो महाद्वीप थे अफ्रीका और वो महाद्वीप थे यूरोप और एशिया। हिकेटियस द्वारा दिए गए 2 महादेशों का ज्ञान मुख्य रूप से किन महाद्वीपों से संबंधित है? तो यूरोप और एशिया से, लीबिया सहित। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा का संबंध किससे है? तो वो है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं के अध्ययन। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा का संबंध किससे है? तो वह पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टताओं के अध्ययन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इमैनुअल कांट ने भूगोल को किस प्रकार का इमैनुअल कांट ने भूगोल के किस प्रकार का विज्ञान माना था? तो वो विज्ञान माना था स्थानिकी या चोरोलॉजिक विज्ञान। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जियोग्राफी शब्द का भाषाई मूल क्या है? तो ग्रीक भाषा है यूनानी। जियोग्राफी शब्द का भाषाई मूल क्या है? यूनानी शब्द है वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, द टॉपिक विल बी, भूगोल की शाखाएं और उसकी उपशाखाएं। वर्तमान समय में भूगोल को मुख्य रूप से कितनी बड़ी शाखाओं में विभाजित करके अध्ययन किया जा रहा है? तो दो मुख्य शाखाओं में, भौतिक और मानव भूगोल तथा उनकी कई उपशाखाओं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? तो उसमें किया जाता है भौतिक वस्तुओं जैसे पृथ्वी, समुद्र और वायुमंडल का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, भौतिक भूगोल में परिवर्तन लाने वाले प्रक्रमों से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक बल जैसे कि अपक्षय, अपरदन, भूकंप और ज्वालामुखी। भौतिक भूगोल में परिवर्तन लाने वाले प्रक्रमों से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक बल जैसे कि अपक्षय, अपरदन, भूकंप और ज्वालामुखी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत मानव की किस समय से लेकर वर्तमान समय तक के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है? तो वो है हमारा मानव के जन्म से लेकर वर्तमान के समय तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मानव भूगोल में निम्नलिखित में से किस पहलू का अध्ययन सम्मिलित नहीं है? तो वो सम्मिलित नहीं है गहरे महासागरीय गर्तों की आंतरिक चट्टानी संरचना। मानव भूगोल में निम्नलिखित में से किस पहलू का अध्ययन सम्मिलित नहीं है? गहरे महासागरीय गर्तों की आंतरिक चट्टानी संरचना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आर्थिक भूगोल की किस मुख्य शाखा के अंतर्गत आती है? तो वो आती है मानव भूगोल के अंतर्गत। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किसका समग्र अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक विकसित हुए विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? कृषि भूगोल के अंतर्गत मतलब एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कृषि की भौगोलिक दशाओं एवं विभिन्न फसलों के उत्पादन तथा वितरण प्रतिरूप का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी का मुख्य आधार कौन सा अवधारणा है? तो वो है प्राणीशास्त्र अवधारणा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी विवेचना की जाती है? तो वो की जाती है मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, विकास और विश्व वितरण।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विभिन्न मानव प्रजातियों के पारस्परिक सम्मिश्रण का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में होता है? तो जनसंख्या भूगोल में। किसमें? जनसंख्या भूगोल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल मानचित्र कला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्या? कार्टोग्राफी। मानचित्र कला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी को भूगोल में क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि मानचित्र भौगोलिक अध्ययन के सर्वप्रथम आधार या उपकरण है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मानचित्र के निर्माण विधियों का अध्ययन करके किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मानचित्र कला के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल का हिस्सा है? तो वो है नगरीय भूगोल, जो मानव भूगोल की शाखा है। नगरीय भूगोल जो कि मानव भूगोल की शाखा है। भौतिक भूगोल की उप शाखाएं निम्नलिखित में से किस पर आधारित विषयों का अध्ययन करती है? तो वो है पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे कि स्थलमंडल, जलमंडल एंड वायुमंडल पर। भू आकृतिक विज्ञान किसकी उप शाखा है? तो वो है भौतिक भूगोल की। भू आकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायुमंडलीय दशाओं, मौसम एवं दीर्घकालिक जलवायु का। समुद्री विज्ञान का संबंध भूगोल की किस मुख्य शाखा से है? तो वो है भौतिक भूगोल से। समुद्री विज्ञान का संबंध भूगोल की किस शाखा से है? तो भौतिक भूगोल से है। किससे? भौतिक भूगोल से। मृदा भूगोल धरातल के किस तत्व के निर्माण और वितरण का अध्ययन करता है? तो वो करता है मिट्टी, मृदा की परतों और उसकी उर्वरता को। जैव भूगोल में किस तत्व को स्थानिक वितरण का अध्ययन होता है? तो पौधों, पशुओं और सूक्ष्मजीवों का उनके पर्यावरण के संदर्भ में। आर्थिक भूगोल की एक प्रमुख उपशाखा औद्योगिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? औद्योगिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाएगा? औद्योगिक भूगोल में उद्योगों की स्थापना, कारक, कच्चे माल की उपलब्धता और वितरण का। परिवहन भूगोल निम्नलिखित में से किस भूगोल का अंग है? तो वो है आर्थिक मानव भूगोल का। परिवहन भूगोल निम्नलिखित में से किस भूगोल का अंग है? तो आर्थिक मानव भूगोल का। अधिवास भूगोल में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? अधिवास भूगोल में मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप और विकास का। अधिवास भूगोल में मुख्य रूप से किसका अध्ययन होता है? अधिवास भूगोल में मुख्य रूप से ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रतिरूप और विकास का अध्ययन होता है। राजनीतिक भूगोल किसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शाखा है? तो मानव भूगोल। राजनीतिक भूगोल किसके अंतर्गत महत्वपूर्ण शाखा है? तो मानव भूगोल के अंतर्गत। जनसंख्या भूगोल में स्थानिक वितरण का क्या अर्थ है? जनसंख्या भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ है पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के फैलाव या वसाव का प्रतिरूप। आधुनिक मानचित्र कला में कंप्यूटर और उपग्रह डेटा के उपयोग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिजिटल मानचित्र कला, डिजिटल GIS। डिजिटल मानचित्र कला या GIS बोला जाता है उसे। कृषि भूगोल में फसलों के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में कौन सा सबसे प्रमुख है? जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता। मानव भूगोल को एक सुव्यवस्थित शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय आधुनिक काल में मुख्य रूप से किसे जाता है? तो वो जाता है फ्रेडरिक रैटजल और अन्य आधुनिक विचारकों का। जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजल और अन्य आधुनिक विचारकों को मानव भूगोल को एक सुव्यवस्थित शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय आधुनिक काल में मुख्य रूप से किसे जाता है? तो फ्रेडरिक रैटजल और अन्य आधुनिक विचारकों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोले पर्यावरण भूगोल किन दो मुख्य शाखाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। पर्यावरण भूगोल जो है किन दो मुख्य शाखाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है? तो भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन बोल भी भूगोल की कौन सी शाखा नक्शा बनाने के विज्ञान और कला से सीधे संबंधित है? तो वह मानचित्र कला। भूगोल की वह शाखा नक्शा बनाने के विज्ञान और कला से सीधे संबंधित है, मानचित्र कला। द नेक्स्ट क्वेश्चन बिल ऐतिहासिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसी क्षेत्र के अतीत के भूगोल और समय के साथ उसमें आए भौगोलिक बदलाव का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सामाजिक भूगोल किसका हिस्सा है? सामाजिक भूगोल मानव का भूगोल है। समाज का भूगोल किसका भूगोल है? मानव का भूगोल है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्रादेशिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रादेशिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है किसी विशेष प्रदेश या क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्वों का एकत्रीकरण अध्ययन करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भू आकृतिक विज्ञान के तहत मुख्य रूप से किन आकृति का अध्ययन किया जाता है। तो पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों के निर्माण का। भू आकृतिक विज्ञान के तहत मुख्य रूप से किन आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृतिक विज्ञान के तहत मुख्य रूप से किन आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान और घाटियों के निर्माण का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल के किन गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें तापमान, लवणता, जलधाराएं और समुद्री जीव का। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल के किन गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो तापमान, लवणता। समुद्र विज्ञान में महासागरीय जल किन गुणों का अध्ययन किया जाता है। तापमान, लवणता, जलधाराएं और समुद्री जीव का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी संसाधन भूगोल निम्नलिखित में से किस शाखा का उपशाखा है। संसाधन भूगोल किसकी उपशाखा है। तो वो आर्थिक भूगोल का उपशाखा है। चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल की एक उभरती शाखा है। यह किससे संबंधित है। ये संबंधित रोगों के स्थानिक वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की भौगोलिक उपलब्धता से। चिकित्सा भूगोल मानव भूगोल की एक उभरती शाखा है। यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है रोगों के स्थानिक वितरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की भौगोलिक उपलब्धता से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी जनसंख्या भूगोल में प्राणी शास्त्रीय अवधारणा के तहत किस तत्व को देखा जाता है। तो उसमें मानव प्रजाति के जैविक लक्षण, वंशानुक्रम और शारीरिक विशेषता को देखा जाता है। जनसंख्या भूगोल में प्राणी शास्त्रीय अवधारणा के तहत किस तत्व को देखा जाता है। तो उसमें मानव प्रजातियों के जैविक लक्षण, वंशानुगत क्रम और शारीरिक विशेषताओं को देखा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो उसमें मानव संस्कृतियों जैसे भाषाओं, धर्म और उनके भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत का। सांस्कृतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भाषाओं का, धर्म और उनके भौगोलिक परिवेश के अंतर संबंधों का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नगरीय भूगोल में मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित किया गया। नगरीय भूगोल में मुख्य ध्यान जो है शहरों के निवास, उनकी आंतरिक संरचना, कार्यों और समस्याओं पर। नगरीय भूगोल में मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित किया जाता है। अर्बन जियोग्राफी में मुख्य ध्यान जो शहरों के विकास, उनकी आंतरिक संरचना, कार्य और समस्याओं पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूगोल की वह शाखा जो सांख्यिकीय और गणितीय मॉडलों के उपयोग पर बल देती है, क्या कहलाती है। वो मात्रात्मक भूगोल, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। भूगोल की वह शाखा जो सांख्यिकीय और गणितीय मॉडल के उपयोग कर बल देती है, क्या कहलाती है। मात्रात्मक भूगोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी विपणन भूगोल, मार्केटिंग जियोग्राफी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वो संबंधित है बाजारों की अवस्थिति, व्यापारिक केंद्रों और वस्तुओं के प्रवाह के अध्ययन से। विपणन भूगोल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। विपणन भूगोल, मार्केटिंग जियोग्राफी। विपणन मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग जियोग्राफी किससे संबंधित है। बाजारों की क्या अवस्थिति है, उसकी व्यापारिक केंद्र और वस्तुओं के प्रवाह के अध्ययन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सैन्य भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत विकसित हुआ है। सैन्य भूगोल के किस शाखा के मुख्य शाखा के अंतर्गत विकसित हुआ। तो वो है राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल। सैन्य भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत विकसित हुआ है। मिलिट्री जियोग्राफी, राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी धरातल पर पाए जाने वाले जल संसाधन जैसे नदियाँ, झीलों और भूमिगत जल का अध्ययन भौतिक भूगोल की कौन सी उपशाखा में किया जाता है। तो वो किया जाता है जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। उसमें जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन मुख्य रूप से भूगोल के किस भाग में किया जाता है। तो वो भौतिक भूगोल, भौतिक फिजिकल जियोग्राफी में हम जलवायु विज्ञान, पर्यावरण भूगोल के अध्ययन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूगोल की विभिन्न शाखाओं के आपस में जुड़े होने का मुख्य कारण क्या है। उनका कारण है क्योंकि सभी शाखाएं अंततः पृथ्वी की सतह और उस पर मानव जीवन के प्रभाव का अध्ययन करती है। भूगोल के विभिन्न शाखाओं के आपस में जुड़े होने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि सभी शाखाएं अंततः पृथ्वी की सतह और उस पर मानव जीवन के प्रभाव का अध्ययन करती है, इसलिए भूगोल की विभिन्न शाखाएं आपस में जुड़ी हुई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहन सहन और भौगोलिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन भूगोल का किस प्रकार का एक विज्ञान है। तो वो है पारिस्थितिकी और मानवीय विज्ञान है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी निम्नलिखित में से कौन सी विधि मानचित्र कला का हिस्सा नहीं है। तो वो है केवल मनगढ़ंत पौराणिक कथाएं लिखना, ये मानचित्र कला का अध्ययन नहीं है।
कार्टोग्राफी का अध्ययन नहीं है क्या, केवल मनगढ़ंत पौराणिक कथाओं को लिखना। द क्वेश्चन विल बी विज्ञान, खगोल विज्ञान, भू विज्ञान तथा भौतिक भूगोल का संयुक्त अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत। विज्ञान, खगोल विज्ञान, भू विज्ञान तथा भौतिक भूगोल का संयुक्त अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। भू धरातल के विभिन्न स्थलाकृतियों लैंडफॉर्म्स की विशिष्ट अध्ययन क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है प्राकृतिक भूगोल। भू धरातल की विभिन्न स्थलाकृतियों का विशिष्ट अध्ययन क्या कहलाता है, प्राकृतिक भूगोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल पर्वतों की उत्पत्ति, उनकी आंतरिक संरचना तथा उनके विकास के क्रमिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, पर्वत विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों और सागरों के भौतिक व रासायनिक गुणों तथा उनके वितरण का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो समुद्र विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल दीर्घकालीन मौसम, दीर्घकालिक मौसम दशाओं और वायुमंडलीय परिसंचरण यानी जलवायु का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वो किया जाता है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी भूकंप की उत्पत्ति, उनके कारकों तथा तरंगों का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण किसके अंतर्गत किया जाता है, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों व शैलों के अंतर्गत और विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, अश्म विज्ञान। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की चट्टानों, जितने प्रकार की रॉक्स है, उसका संगठन और उसकी विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, अश्म विज्ञान, लिथोलॉजी। क्या कहलाता है, लिथोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवों मतलब फ्लोरा एंड फौना तथा उनके चारों ओर के वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। धरातल पर स्थित ताजे पानी की झीलें, जलाशयों व सरोवरों के भौतिक व जैविक गुणों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, सरोवर विज्ञान, लिमेनोलॉजी, लिमेनोलॉजी। धरातल पर स्थित ताजे पानी की झील, जलाशयों व सरोवरों के भौतिक व जैविक गुणों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, लिमोलॉजी के अंतर्गत, सरोवर विज्ञान के अंतर्गत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ज्वालामुखी क्रियाओं, मैग्मा के निकलने और लावा के धरातलीय प्रभाव का समग्र अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है, जलवायु विज्ञान, ज्वालामुखी विज्ञान, ज्वालामुखी विज्ञान, वोल्केनोलॉजी। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, पैडोजेनेसिस, उनके प्रकारों तथा धरातल पर उसके वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान, पैडोलॉजी। विभिन्न प्रकार की घासों का उनके भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में किया जाने वाला वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, घास विज्ञान, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। वायुमंडल में वर्षा होने की प्रक्रिया तथा धरातल पर वर्षा के स्थानिक वितरण का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है, वर्षण विज्ञान, हेटोलॉजी, HAETOLOजी, हेटोलॉजी। मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके और पर्यावरण के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है, मानव की उत्पत्ति और वर्तमान समय में पर्यावरण के बीच बदलते मतलब रिलेशन को क्या कहता है, मानव शास्त्र या निवृत्त विज्ञान, मानव शास्त्र या निवृत्त विज्ञान, जिसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मानव और प्राकृतिक के बीच जो पुराने रिलेशन थे और जो अब के रिलेशन है, उस चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं, मानव शास्त्र या निविज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। धरातल पर निवास करने वाले मानव जाति का विभिन्न प्रजातियों इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव जाति विज्ञान, मानव जाति विज्ञान, एंथोग्राफी। धरातल पर निवास करने वाली मानव जाति का विभिन्न प्रजातियों इकाइयों के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, मानव जाति विज्ञान। विश्व में पाए जाने वाली विभिन्न संस्कृतियों का उनके भौगोलिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों और उनके प्रतिरूपों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सी उपशाखा भौतिक भूगोल के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती है, भौतिक भूगोल के वर्गीकरण के अंतर्गत इसमें से चारों में से कौन सा नहीं आता, तो मानव जाति विज्ञान, क्योंकि ये अलग है और बाकी ये तीनों एक साथ है, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूकंप विज्ञान। द नेक्स्ट क्वेश्चन में सरोवर विज्ञान को अंग्रेजी वैज्ञानिक शब्दावली में किस नाम से जाना जाता है, लिमोलॉजी। सरोवर विज्ञान को क्या कहते हैं, लिमोलॉजी, लिमेनोलॉजी। सरोवर विज्ञान को अंग्रेजी वैज्ञानिक शब्दावली में किस नाम से जाना था, लिमेनोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हेटोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किस मौसम विज्ञान घटना के अध्ययन से है, तो वो है वर्षा से। हेटोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किस मौसम विज्ञान घटना के संबंध से है, रेनफॉल से, वर्षा से। मानव भूगोल के संदर्भ में रेशियल यूनिट्स का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भूगोलवेत्ता किस विषय का सहारा लेते हैं,
इथेनोग्राफिका मानव भूगोल के संदर्भ में रेशियल यूनिट्स का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भूगोलवेत्ता किस विषय का सहारा लेते हैं? एंथोग्राफिका